अरे मनहूस है ये मनहूस। जिस दिन से मैं इसको इस घर में ब्याह के लाई हूँ ना, मैं उस दिन से बीमार पड़ी हुई। और बेटा तेरा भी सारा काम ठप हो गया। अच्छी खासी मेरे बच्चे की दुकान चल रही थी पंक्चर की। मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि इस मनहूस से जान छुड़ा ले, और अब तो इसने बेटी को भी जन्म दे दिया। निकाल बाहर कर इसको भाई, मेरा दिमाग खराब हो गया। फूफो ये कैसी बातें कर रही हैं आप? बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती है ना, आप दुआ करें बेटा भी हो जाएगा। तेरी मासिया ने भी ना तेरी पैदाइश में यही रागा लापा था। मैंने तो उसी वक्त फहीम से कह दिया था कि इस चुड़ैल से अपनी जान छुड़ा ले, मगर उसने मेरी ना सुनी, और जो कुछ मैंने कहा था ना वो सब सच हुआ। पहले तू पैदा हुई, फिर तेरी वो मनहूस अनीला बहन। मेरे भाई की तो जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरा भाई बर्बाद हो गया इन लोगों का करते करते, और आज ये वक्त आ गया कि उसका कोई वारिस ना रहा। फूफो कैसी बातें कर रही हैं आप? ये सब तो नसीब के खेल है ना। मगर तेरे नसीब में जो बदनसीबी लिखी हुई है ना, उसका खामियाजा हम लोग क्यों भुगते हैं? अगर तू मुझे बेटे की खुशी नहीं दे सकती ना, तो मेरे लिए एक फालतू चीज से ज्यादा कुछ नहीं है। अब तू मजीद यहाँ नहीं रुक सकती, सुन ले तू गौर से। देखो सही क्या ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कहाँ जाऊँ? मैं बेआसरा हो जाऊंगी। मेरे बाप के घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, मैं कहीं नहीं जा सकती। अरे तू जहन्नुम में जा हमारी बला से, तू चिड़ियाघर जा, तू एदी होम जा, मेरे बच्चे की तू जान छोड़ दे। मैं तुझे बता रही हूँ, ये तुझे 100 साल तक बेटा नहीं दे सकती। निकाल बाहर कर इसको और इसकी औलाद को यहाँ से। तू इसको तलाक दे, मैं तेरी 1 हफ्ते के अंदर दूसरी शादी ना करा दूँ, तब तू अपनी माँ ना कहना। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। चल यहाँ से बाहर, चल बेटा, परेशानी हो, चल निकल यहाँ से बाहर। अनीला कहाँ मर गई? नाश्ता ले आ। कब तक लाएगी नाश्ता? तेरे हाथों में छाले पड़ गए क्या? ले आ जल्दी। जी अब बुला रही हूँ। अबे अपनी ये मशीन तो बंद कर ले तू। सुबह सुबह ला के बैठ गई है, सर में दर्द हो रहा है मेरे, सारी रात जागता रहा हूं मैं। जीनत बाजी का ऑर्डर है, आज ही देना है, वरना पैसे भी नहीं मिलेंगे। अच्छा सुने, आटा खत्म हो गया है। फिर क्या करूं? आटा खत्म हो गया तो हैं? खुदकुशी कर लूं मैं? भाई तुम दोनों का गला दबा दूं? और नीला जाके देख दरवाजे में सुबह सुबह कौन कमबख्त आया है। जी कौन आएगा सुबह ही सुबह? जी होगा कोई कर्जदार। अच्छी अच्छी बातें बोला कर, होगा कर्जदार। अरे आप सब ठीक तो है ना? साबिर भाई कहाँ हैं? वो अब नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप ही अंदर चले आए। अरे मेरी बच्ची, क्या हुआ? तू इस हाल में? खैर तो है? अम्मा वो साबिर है ना, उन्होंने मुझे। अबे सही सही बता, क्या गुल खिला के आई है तू? ये बता, जल्दी बता। बोलती हो नहीं तो लगाऊं एक हाथ। मारे मुझे, मार दे मुझे जान से, क्योंकि मेरा कसूर है कि मेरे बेटी को जना है। अदा बकवास बंद कर अपनी। ये बता साबिर क्यों नहीं आया तेरे साथ? वो कहाँ है? वो कभी नहीं आए। मैं कैसे उसको फोन करता हूँ, मैं पता करता हूँ। अम्मा उसने मुझे तलाक दे दी, वो कभी नहीं आएगा। अम्मा वो कभी नहीं आएगा। ये क्या कह रही हैं आप? आप ऐसे कैसे करती हो? मुझे कुछ बोले तो आप ही। अम्मा उठ जा। अबे ड्रामे कर रही है, तुम्हारी तरह कुछ नहीं हुआ ऐसे। चल जा पानी लेके आ। जा। जा। आए मेरी जान को क्या हो गया? उठ जा। क्या घर में कुछ भी नहीं है? कहाँ है कुछ? सब कुछ तो खत्म हो गया, यहाँ तक कि मसूर की दाल भी नहीं है अब तो। जब तक अम्मी का तीजा हुआ था मोहल्ले वाले खाना दे रहे थे, अब तो कोई कुछ भी नहीं देगा। कहाँ से होगा सब कुछ? अरे आप ही, जिस दिन अम्मी का इंतकाल हुआ है ना, अम्मा ने बोला था अब्बा को कि आटा खत्म हो गया है, लेकिन हमारे बाप के कान पे कहाँ जू रेंगती है। ओ अनिला, वो तेरी अम्मा के जो बालियां रखी हैं वो ले आइए। बालियां? कौन सी बालियां? अरे हाँ वो बालियां तो आप ही के ऑपरेशन के टाइम पे बेच दी थी ना अम्मा ने। क्या? मुझसे इजाजत लिए बगैर बेच दी है? ऐसी घटिया औरत थी? जहन्नुम में गई होगी, जहन्नुम में। अच्छा बात सुनो, तो तुम लोगों ने सिलाई की है ना, उसके पैसे होंगे, पैसे दे जरा जल्दी।
पैसे नहीं आए। मेरे सामने झूठ मत बोलना। पैसे हैं तेरे पास, निकाल जल्दी पैसे। कौन से पैसे? नहीं देगी वो कोई पैसे। किस चीज़ के लिए दें आपको पैसे? ताकि आप जुए में उड़ा दें? आपको घर की कोई परवाह है? कभी बिजली का बिल आता है, कभी गैस कट जाती है, कभी बिजली कट जाती है, और घर में सब खाली पड़ा है। किस चीज़ की परवाह है आपको? कोई पैसे नहीं है, जाए यहाँ से। तो अपनी बकवास बंद कर, ये जबान चलाना छोड़ दे। इसी जबान की वजह से तू यहाँ पर है। अभी तो मैं जा रहा हूँ, बड़ा जरूरी काम है मुझे। शाम को पूछूंगा तुम लोगों से मैं आके। अब्बा तो चले गए, अब हमारा क्या होगा? अब तो फाकों से मर जाएंगे। तो परेशान मत हो, मैं कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढती हूँ। इंटर तो किया हुआ है मैंने, कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। मैं तुम्हारा और दुआ का पूरा ख्याल रखूंगी, परेशान मत हो। लेकिन आप ही अब्बा, वो आपको कभी भी इजाजत नहीं देंगे। अरे तुम्हें पता नहीं है कितने लालची इंसान है वो। उनको इस चीज़ से कोई परवाह नहीं है, उनके पास सिर्फ पैसा आना चाहिए। अरे रुखसाना बाजी, एक रिश्ता नहीं करा सकी तुम हैं? अरे नहीं 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 नहीं, बेटी के लिए नहीं, मेरे लिए। और हाँ भाई, लड़की ऐसी देखना 17-18 साल से कम ना। हाँ, और ऐसा खानदान देखना जिनके लड़के पैदा होते हों। पर लड़के तो बहुत भुगत चुका हूं मैं। ठीक है ठीक है ठीक है। फहीम भाई, 17 साल की लड़की, भाई ये तुम्हें कौन देगा ये लड़की? अबे क्या बुराई है मुझ में? अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। शादी? अबे पप्पू मैकेनिक को पता चल गया ना, पागल हो जाएगा वो। यार फहीम भाई, इन सब बातों को छोड़ो। अबे भाई, मेरे लिए भी कोई रिश्ता देख लो। अबे यार 45 साल उम्र हो गई है, हाँ अब तक शादी नहीं हुई। 45? अबे क्यों झूठ बोलते हो तुम? 55 साल उम्र हो गई है तुम्हारी। क्या कह रहा हो फहीम भाई? सही कह रहा है भाई सत्तार भाई है। क्योंकि ये तो कसाई है, इन्हें तो पता है तू 4 दांत का है कि 6 दांत का है। वो है ना अपने, क्या है वो, अबे रुखसाना बाजी, अब इनसे बात कर लो यार। देखो 40-50 हज़ार रुपये दे दूंगा मैं। 40-50 हज़ार? क्यों ना इस गधे की शादी अनीला से कर दूं? मेरी भी जान छूट जाएगी और पप्पू मैकेनिक का कर्ज भी उतर जाएगा। फहीम भाई, खैर तो है सब, किन ख्यालों में गुम हो? अबे मेरे ख्यालों को तू छोड़, तुझे आज पाए नहीं देने। अबे यार अच्छा हुआ याद दिला दिया तुमने। हमीदा बाजी ने आज पाए का ऑर्डर दिया था। उस्ताद मैं तो चलता हूँ। बात सुन ले, लड़की है, बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत खूबसूरत लड़की है, लेकिन 1-1.5 लाख रुपए लग जाएंगे। यार फहीम भाई, 1-1.5 लाख तो नहीं है, 40-50 मेरे पास पड़े। हाँ 20-30 भाई से ले लूंगा, 60-70 हो ही जाएंगे मेरे पास। यार कुछ कर लो भाई। चल ठीक है भाई। अच्छा ये तो बताओ, वो लड़की कौन है? मेरी बेटी है अनीला, बहुत खूबसूरत है, घर की माहिर है काम की, और हसीन भी बहुत है। उससे करा दूंगा तेरी शादी, समझे ना? ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 301 के तहत अगर कोई शख्स ये जानते बूझते भी कि उसके इस अमल से किसी की मौत भी वाक़ हो सकती है, लेकिन उस शख्स के अमल से उसके हदफ के बजाय किसी दूसरे फ़र्द की मौत वाक़ हो जाती है, तो इस सूरत में भी उसे क़त्ल अम्द का मुजरिम करार दिया जाएगा और दफ़ा 302 के तहत उसे सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। हेलो, हाँ अकील भाई, निकाह से बात हो गई है? चलो ये ठीक है। अच्छा कब तक आ रहे हैं आप लोग? मुझे क्या करना भाई, गरीब आदमी हूँ, 2 जोड़ों बेटी रुखसत कर दूंगा भाई। असल जहेज तो मेरी तरबियत ही है ना भाई, आपकी माँ का ख्याल रखेगी। ये ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इंतजार करूँ। ठीक है जी अब्बा, आपने बुलाया था?
हाँ बेटा, मुन्नी सो गई? तो एक काम कर, लेकिन इसमें नया जोड़ा है और मेकअप का सामान भी है, तू नहा धो के इसको पहन ले जल्दी से। शाबाश। मेरे लिए? हाँ बेटा, तेरे लिए। मेहमान घर पे आने वाले हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता। जा जल्दी से तू तैयार हो जा। अच्छा ये बता, फिजा कब तक कंपनी से आएगी? वो 6:30 बजे तक आ जाएंगी। अगर मेहमान जल्दी आ रहे हैं तो चाय बना दूं मैं? नहीं, चाय की जरूरत नहीं, तू जा तैयार हो जा। मैं मिठाई और बिरयानी खुद ले आऊंगा। तू जा शाबाश, तैयार हो जा। जा शाबाश जा। आजा बेटा, बैठ। बहन जी, ये है मेरी बेटी अंजीला। इससे बड़े नातों से पाला है मैंने। ये समझ लें आपकी मेरा कुल सरमाया ये, जिससे मैं आज आपके सुपुर्द करूं। आज से ये आपकी बहू है। अब्बू, ये सब क्या हो रहा है? अरे बेटा, आज मैं अपने सबसे बड़े फर्ज से सबक दोष हो रहा हूं। मरहुमा तुम्हारी माँ की ख्वाहिश थी, जिसे आज मैं पूरा कर रहा हूँ। बेटा, आज तेरा निकाह है। लेकिन अब्बू, इतनी जल्दी? देख बेटा, मेरी जिंदगी क्या भरोसा, कल को मेरा ही बुलावा आ जाए। इसलिए मैंने फैसला किया है कि जल्द से जल्द तेरी शादी कर। ये अकील है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत समझदार है, बहुत ख्याल रखेगा तुम्हारा। और तुम भी इसकी माँ का ऐसे ख्याल रखना जैसे तुम अपनी माँ का रखते थे। अब्बा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये आपकी हम उम्र है, आप मेरी शादी इनसे कैसे करवा सकते हैं? हाय हाय, लड़की कैसे पटर बोल रही है। अरे लौंडियों का इस तरह बोलना अच्छा शगुन नहीं है। मेरी लड़की होती ना तो जुबान काट के फेंक देती। नहीं बहन जी, आप गुस्सा ना करें। मैं मौलवी साहब गवाह लेके आता हूँ। बैठ बेटा। अब्बू मेरी बात। पैसे लाया। आप जल्दी। ये देखे, पूरे 70,000 रुपए। काजी, क्या नाम है? कितनी देर है? कब तक आएगा? अरे फोन किया था, बस 2 मिनट में आने वाला, रास्ते में है। बस जल्दी से निकाह पढ़ा के जल्दी से ले जाओ। हाँ, मेरी बड़ी बेटी आ गई ना, वो बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। बहुत गुस्सा बेटी है। कह रहा हूँ जल्द से जल्द निकाह पढ़ा, जल्दी चला जाए। अरे लगता है आगे दरवाजे पे, मैं देखता हूँ। हाँ, इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ। मुझे आपसे इसी घटिया बात की उम्मीद थी। कौन सा धोखा हो गया? यहाँ रहती तो तेरी तरह खुद सर हो जाती। शादी की है, शादी नेक काम है, अपने घर की तो हो गई। उसकी जबरदस्ती शादी कर दी एक बुढ़े आदमी के साथ, ठीक उसी तरह जिस तरह मेरी शादी करती थी अपनी बहन के नशेई बेटे से। और नतीजा क्या निकला? तलाक हो गई ना मुझे। अबे तलाक हुई है तेरी जबान चलाने से। इतनी लंबी जबान है तेरी, इस वजह से तलाक हुई है तेरे को। ना जबान चलाती ना तलाक होती तेरे को। मैं नहीं चाहता कि वो घर में रहे। और बात सुन, आज के बाद ना उससे तू मिलेगी ना वो तुझसे मिलेगी। क्यों नहीं रहेगा ताल्लुक? बहन है वो मेरी। मेरा हुक्म है। और ज्यादा अनीला का शौक बनाने की भी जरूरत नहीं है। फैक्ट्री जाना शुरू कर दे कल से, ये तो खुद भी भूखा मरेगी और हमें भी भूखा मारेगी। चल जा। बड़ी शौक मनाने वाली। अम्मा सुबह से भूखा हूं मैं, और कब मिलेगा खाना? अरे हाँ खाला, अब तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे नासिर भाई, आप कब आए? बस अभी अभी आया हूँ यार, बहुत भूख लगी है यार। और अखिल भाई, आप सुनाए कारखाने का? अरे यार क्या सुनाऊं, इस कोरोना ने कमबख्त ने तो कारोबार का सत्यानाश कर दिया। भाई खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, मैंने तो गोदाम में ताला डाल दिया। तो भाई कोई और काम कर लो ना, कब से घर में बैठे हो। मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत होगी है तुम्हें। ये सारा बोझ मुझ पे आ गया है। अम्मा और कब मिलेगा खाना? मर जाऊंगी अब भूखा में। देखती हूँ। हाय नाश पीटी, हाय बावर्ची खाने का क्या हसन कर रखा है। तेरा बाप तो कहता था कि बड़ी सुगड़ है, पर तू तो फोड़ निकली 1 नंबर की। देख क्या हसन किया है, सब भूखे बैठे हैं, कब पकेगा खाना?
अम्मा खाना पक चुका है, मैं बस आटा गूंद के रोटी पकाती हूँ। आए हाय, अभी तक तुझसे आटा नहीं गूंदा है? तेरा बाप कहता था बड़ी सुगड़ है, पूरा घर संभाल लेगी, ये कर रही है। देख, तू इस घर में बहू बन के जरूर आई है, लेकिन तू नौकरानी बन के रहेगी। तेरे पैसे दिए हमने, समझी? पूरे 70,000 रुपए गिन के तेरे बाप ने दिए हमसे। घर संभालेगी, तब कहीं जाकर तुझे 2 वक्त की रोटी मिलेगी, समझी? वरना भूखी मरेगी तू। फरमाइशें देखो इनकी, बहन से मिलने, बहन से मिलने। अरे ऐसे लोगों के कोई रिश्तेदार नहीं होते, कोई नहीं जानता उनको। जो पैसों से खरीदे हुए लोग होते हैं ना, उनको कोई नहीं मिलता, उनको कोई वाली वारिस नहीं होता। अरे तेरे बाप तक ने तो तुझसे पूछा नहीं, तेरे पैसे खड़े कर लिए, अब तुझे बहन से मिलना है, अब तुझे बहन से मिलना है। मिलवाती हूँ तेरी बहन से तुझे, काम कर। भगत, जल्दी कर, भूखे बैठे हैं सब, खाना दे। बस ठीक हो जाएगा। सुने, आमिर की तबीयत बहुत खराब है, इसे किसी डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। ये तुम माँ बेटा हर वक्त बीमार क्यों रहते हो? अबे मेरी जिंदगी आसान बना दी है। तुझे तो लगता है टीबी हो गई, टीबी? अबे खांस खांस के पूरे घर को बीमार करेगी तू। नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन आमिर बहुत तेज बुखार है, इसे किसी डॉक्टर को दिखा लाए ना। डॉक्टर को फीस मांगता है, फीस कहाँ से आएंगे पैसे? अबे तेरे बाप ने जैज मुझे दिया होता ना तो आज काम आ जाता। उस कम वक्त ने तो उल्टे मुझसे ही 70,000 हेठ लिए, और अब तो मिलता भी नहीं है। और सुन, अबे सुना है तेरा बाप किसी मालदार बेवा से इश्क लड़ा रहा भाई। हाँ, तू एक काम कर, अबे घर पे जाके थोड़ा रोना पीटना शुरू कर दे। तेरे बाप में गैरत नहीं है, मुझे पता है, वो तो 1 रुपया नहीं देगा। हाँ, वो तेरी बहन है ना, अबे तलाक कर। अबे सोना किसी फैक्ट्री में काम कर रही है, ठीक ठाक नोट बना रही है भाई। अबे उसी से कुछ पकड़ ले जाके। मैं अपनी बहन से मिलने जा सकती हूँ, आपको और अम्मा जी को कोई एतराज नहीं होगा? अबे हमें क्या एतराज? अबे सब किया था तेरे बाप का भाई, उसने मना किया था, इससे नहीं मिलने देना, उससे नहीं मिलने देना, तू जा जा। और हाँ, जा तो रही तू, साली हाथ नहीं आ रहा, सुन ले। और तेरी बहन है ना तलाकन फैक्ट्री वाली, उससे 5 नीले पत्ते लाना कम से कम। अबे कुछ दिन घर का खर्चा निकल जाएगा। हाँ, और हाँ, ये ले, ऐसा पकड़, सुबह ले जाना उसको सरकारी अस्पताल। अबे 10 रुपए की पर्ची बनेगी, बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। सोच नहीं दादा, सुबह तक मर नहीं जाएगा ये। चल लाइट बंद कर, मुझे भी नींद आ रही है। बैठिए। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 315 के तहत अगर कोई शख्स इरादतन किसी हथियार या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुंचाए जो इसकी मौत का सबब बने, तो उसे कत्ल शुबे अम्द का मुर्तकिब करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है। कौन है? अरे नीला, कैसी हो तुम? पापा कितना दूंगा। चलो अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर चलो, बैठो, बैठो, तुम बैठो। कैसी हो तुम? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, कितनी कोशिश करी, मगर तुम्हारा कोई पता ही नहीं चला। क्या बताऊं, जिंदगी में इतने तूफान आए कि सब कुछ बर्बाद हो गया बाजी। क्या हो गया तुम्हें? क्या हाल बना लिया अपना? सारी हिम्मत टूट गई। मैं ठीक हूँ फिर भी,
आप कैसी हैं? हम ठीक हैं, हम सब ठीक हैं। बस मुझे और दुआ दुआ बोलिए, इधर दुआ। ये दुआ है। बेटा बेटा मैं आपके खाला हूँ। और ये तुम्हारा बेटा है, कितना प्यारा है। इसको क्या हुआ इतना इतना गरम क्यों हो रहा है ये इतना? क्या हुआ इसे? बहुत तेज बुखार है इसे। सरकारी अस्पताल गई थी, 2 दिन की दवाई लेकर आई हूँ, लेकिन ठीक हो जाएगा। पर तुम तो खुद इतनी बीमार लग रही हो मुझे। क्या हो गया है तुम्हें? हेलो, थोड़ा सा खा लो। हाँ, खोल लो, मुंह खोल, थोड़ा सा। हाँ, अरे बदसात, अरे हराफा, तेरी अब ये औकात हो गई। इतना गिर गई तू कि मेरे पैसे चुरा कर इस छिछूंदर को फल खिलाएगी। अभी सीधा करती हूँ तुझे मैं। अरे शमशाद! अरे अम्मा मेरी बात तो सुनो। चुप कर शमशाद! अरे शमशाद! क्या हुआ अम्मा, क्यों चिल्ला रही हो? देख, अब इसके हाथ पैर इतने खुल गए हैं कि इसने मेरे पैसे चुराए और इस छिछूंदर को फल खिला रही है। मैंने चोरी नहीं की। चोरी नहीं की तुमने? तो बताओ ये फल कहाँ से आए फिर? ये कहाँ है इसका कसम? बुलाओ उसे। अम्मा भाई आ जाओ यार, देखो अब तुम्हारी बेगम क्या गुल खिला रही है। अरे अम्मा, फिजा बाजी ने मुझे पैसे दिए थे, मैं उन पैसों से लेकर आई हूँ, अपने पैसों से लाई हूँ। अरे वो फिजा, अरे तलाकन, उससे तुझे मना किया था ना मिलने को, तू उससे मिली? बोल तो किसकी इजाजत से मिली? अरे अम्मा क्या हो गया है? अरे मैंने कहा था जाने के लिए, और ये भी कहा था कि खाली हाथ ना आना। अब ये हर महीने अपनी बहन घर पैसे मांगने जाया करेगी। अरे भाई सुनाए, अच्छी तरह मिल रही है उसको। अब अगर बड़ी बहन छोटी बहन के पैसे दे देगी तो उसमें बुराई क्या भाई? चलो भाई, कोई तो तुमने काम किया, मेरा बोझ हल्का होगा इससे थोड़ा। नहीं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपनी बहन पे और बोझ नहीं डाल सकती। वो बेचारी पहले इतनी मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्ची को पाल रही है। मैं उससे जो कहा उतना कर, वरना वो दुर्गा तेरी बनाऊंगा, मौत मांगी कि मौत नहीं मिलेगी, समझी? अच्छा पैसे निकाल, पैसे निकाल। गिन तो सही कितने हैं? पीछे। अबे ये क्या? उससे मैंने कहा था कि 5 नीले पत्ते लाना, ये क्या लाई है? 500 का है? 500 रुपए, 200 रुपए के फल लेकर आई थी, 300 रुपए की आमिर की दवाई। जब तुझसे मैंने कहा था कि इसको सरकारी अस्पताल में दिखाना, तो डॉक्टर के पास क्यों लेके गई? भाई फल खाएगी, अय्याशी करेगी तू? हाँ? अबे 2 टाइम का खाना घर में मिल जाए बहुत है। पागल हो गई है? कब वक्त देख, ला दे, उठाई दे। चल, फल खाएगी। आप मेरी मदद करें, उन लोगों ने अनीला को कत्ल कर दिया है। देखिए तहम्मुल से बताइए, अनीला कौन है, किसने कत्ल कर दिया उसको? अनीला मेरी छोटी बहन, कुछ साल पहले मेरे बाप ने जबरदस्ती उसकी शादी कर दी थी। फिर कुछ अरसे बाद मेरी बहन से मेरी मुलाकात हुई। आप यकीन करें उसका बहुत बुरा हाल था। ससुराल वालों ने उस पर बेइंतहा तशद्दुद किया था और उन लोगों को पैसों की बहुत लालच थी। हर बार पैसों का तकाजा करते थे, लेकिन मैं भी कहाँ तक उनकी मदद कर सकती थी। एक दिन मेरी बहन ने कहा कि अब बहुत हो गया, मैं पैसों के लिए इनकार कर दूंगी, और वही इनकार उसकी जान ले गई। आप ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि आपकी बहन अनीला को उसके ससुराल वालों ने कत्ल किया, तो आपके पास कोई सबूत है इस बात का? सबूत तो नहीं है, लेकिन मुझे पूरा शक है उन लोगों पे। उन्होंने बगैर बताए उसकी तदफीन कर दी, हमें बताया तक नहीं। इस वजह से हमें लगता है कि वही मुलव्विस है इस सब पे। हाँ भाई अकील, आज कैसे याद आ गई हैं? कैसी है अनीला? क्यों इंतकाल हो गया? क्या हुआ था उसे? क्या टीबी हुई थी?
तदफीन नहीं करती सुबह, तो अब मैं आगे क्या करूँगा? हैं? मैंने एक प्लाट देखने जाना है, स्टेट एजेंसी का काम मैंने शुरू किया है, फिर किसी टाइम आ जाऊँगा, ठीक है? देखिए, इस बात का शक सिर्फ आपको है या आपके वालिद को भी है? उनको भी शक है कि उनकी बेटी को कत्ल किया गया है? वालिद? उनको तो परवाह ही नहीं है, बचपन से अपने वालिद का जुल्म सहते आए। अगर उनको परवाह होती तो वो इतने बुढ़े आदमी से मेरी बहन की शादी नहीं करते। मैं बहुत उम्मीद लेके आपके पास आई हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करें। देखिए, यहाँ पर आने से पहले क्या आप थाने गई हैं? कोई FIR कटवाई है आपने अभी तक? मैंने बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि मैं उसके ससुराल गई, वहाँ पे जाके लड़ी, लेकिन वहाँ पे किसी ने मेरी नहीं सुनी। अरे लड़की, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? बहन तेरी बीमार हो तो इलाज कराए हम, अगर मर जाए तो खर्चे करें हम कफन दफन के, और तदफीन के बाद तू जैसे सर पे चढ़ के आके नाचने लग जाओ। लाओ मेरी बहन। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया। मुझे अनीला ने सब बताया था, उसे मारते थे, उस पर जुल्म करते थे तुम लोग, और पैसे की लालच में उसको कत्ल कर दिया। कितनी बदतमीज और गुस्सर लड़की है ये। अरे हमारे घर में खड़े होकर हम भी कत्ल का इल्जाम लगा रही है। अरे शमशाद, गुस्सा नहीं कर, देख बेचारी सदमे से दो चार है। देखो फिजा, तुम्हें गलतफहमी हुई है। अरे सच तो ये कि तुम्हारे बाप ने हमारे साथ धोखा किया। अरे 70,000 रुपए देकर एक बीमार लड़की हमारे हवाले कर दी। वो तो आए दिन बीमार रहती थी। अम्मा याद है, उस दिन हम लोग तकरीब में गए थे सुरजानी टाउन, घर में अकेली थी बेचारी। अरे घर पे वापस आए तो बिस्तर पे बेसुध पड़ी थी, नींद में ही रूह परवास कर गई। अम्मा, जब शादी हुई तो सब क्या कहते थे, बुढ़े को 18 साल की मिल गई, 18 साल की मिल गई। अरे कमबख्तों की नज़र खा गई हमारी जोड़ी को। तुमसे ज़्यादा घटिया इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं नहीं मानती इस बात। तुम तीनों को तो मैं जेल की हवा खिलवाऊंगी। बुलाती हूँ मैं पुलिस को, तुम्हारे दिमाग ठिकाने लगवा दूँ। देखना क्या हशर होगा तुम्हारा। सब इंस्पेक्टर नासिर की होते हुए किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और मोहतरमा, ये मेरे सगे रिश्तेदार हैं, इनकी मैं क्या, पूरा ख़ानदान शराफत की गवाही देगा। और जहाँ तक ताल्लुक़ है तुम्हारी बहन का, तो उसकी मैंने खुद जांच की थी, उसकी तबई मौत थी। पूरी तसल्ली होने के बाद ही उसकी तदफीन की गई थी। इस मामले में कोई कानून शिकनी नहीं हुई। सुन लिया, हो गई तसल्ली। एक तो नेकी करो, ऊपर से गालियां खाओ ऐसे लोगों की। उनके कजन भी उनके साथ मिले हुए हैं, वो पुलिस में है। पुलिस वालों ने भी मेरी FIR दर्ज नहीं की, साफ मना कर दिया मुझे। देखिए, इस सिलसिले में सबसे पहले तो हमें FIR कटवानी पड़ेगी। आपको जिस जिस पर शक है उनके नाम लिखवाइएगा रिपोर्ट में। उसके बाद FIR दर्ज हो जाए तो फिर हम अदालत से दरख्वास्त करेंगे कि आपकी बहन की कब्र कुशाई करवाई जाए, ताकि हम पोस्टमार्टम करवा सकें और पता चल सके कि उसकी मौत की वजह क्या थी। तो परेशान ना हो, शहरियार आपके साथ थाने चला जाता है और पुलिस का ये फ़र्ज़ है FIR काटना, वो इस बात से पीछे नहीं हट सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप इनकी हेल्प आउट करेंगे। मैं देखता हूँ मैडम क्या इशू। अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करने या जरर पहुंचाने की नियत के बगैर उसकी मौत का बाइस बनता है तो उसका ये फेल कत्ल खता में शुमार होगा और ऐसा शख्स दियत का पाबंद होगा। अलबत्ता पाकिस्तान पीनल कोड की दिफा 319 के तहत उसे कैद की सजा भी दी जा सकती है, जिसकी मुद्दत 5 साल तक हो सकती है। कैसे संगदिल बाप हो तुम? तुम्हारी बेटी मर गई और तुमने उसके ससुरालियों से जाके पूछा तक नहीं। इंस्पेक्टर साहब, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में। वो तो वैसे बीमार थी। वो बीमार थी, ये बात तुम्हें कैसे पता चली? तुमने तो कई साल हो गए जाके उसकी खबर तक नहीं ली, और तुम्हारी ये बेटी अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के चक्कर में थानों के चक्कर काट रही है। कैसी बेहिसी है ये? इंस्पेक्टर साहब, माजरत चाहता हूँ। नया कारोबार मैंने शुरू किया है, इसकी परेशानियों में था। अगर आपको लगता है कि उसे कत्ल किया गया तो आप उसे कातिल को तलाश करें, मैं भी आपके साथ हूँ। अब अपनायत दिखाने की ना जरूरत नहीं है। FIR उसकी कट चुकी है और हमने तफ्तीश भी शुरू कर दी है। जल्द अज जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और अभी तो हम जा रहे हैं,
मगर दोबारा जरूर आएंगे तफ्तीश करने के लिए। चलो। क्या जरूरत थी तेरे को थाना पुलिस करने की? अब खाम-खां के लिए इतनी बेइज्जती होगी और ये सब कुछ मुझे भुगतना पड़ेगा। क्या जरूरत थी? आप क्यों इतना डर रहे हैं? जब आपने कुछ किया नहीं है तो किस चीज का डर है? मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं कत्ल में आप भी मुलव्विस हैं। अरे तू क्यों गुस्सा कर रही है? मैं तो ऐसे ही कह रहा था। दरअसल वो मुंशी है ना शमीम धोबी, वो जो है ना मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। उसने कहा था कि मैं तुम्हारे पे केस करूंगा, फ्रॉड का केस करूंगा, इसलिए मुझे जरा एहसास हो रहा था। बेटा ऐसी कोई बात नहीं। इतने साल जो लोगों के साथ नाइंसाफियां की हैं, एक बात अच्छी तरह याद रखना, अपनी बहन को इंसाफ जरूर दिलाऊंगी मैं, समझे? मैडम अदालत ने कवर कुशाई के अहकाम जारी कर दिए। चलो जबरदस्ती तो बहुत अच्छा हुआ। और वैसे तुमने अनीला के ससुराल की कोई बैकग्राउंड चेक की है? किस किस्म के लोग हैं ये? मैडम अनीला का शौहर अकील जो है वो उससे 32 साल बड़ा है और अहले मोहल्ला से इस बात की तस्दीक हुई है कि वो खासा तशद्दुद करता था अपनी बीवी पे। सास और देवर का भी नामुनासिब रवैया था और इस शादी से अनीला का एक छोटा बेटा भी है जो अपने बाप के पास है। अच्छा, फिज़ा ने उस रोज़ जिक्र किया था कि अनीला के ससुराल में कोई एक पुलिस वाला भी है जो बहुत धमकियां दे रहा है और उसकी वजह से FIR भी नहीं कट रही। वो कौन है? मैडम नासिर है, कोई अकील का कज़न है, कोई सब इंस्पेक्टर है वो, और उसका रिकॉर्ड यही है, रिश्वत वगैरह लेना और भी कई इल्ज़ाम आते हैं उस पर। अच्छा, अनीला के ससुराल का तो ये कहना है कि अनीला की जो मौत है वो TB की वजह से हुई, लेकिन फिज़ा ने तो अनीला की किसी बीमारी का कोई जिक्र नहीं किया। और मालूम करो कि अनीला वाकई में बीमार थी, ज़ेरे इलाज थी। वैसे तो कब्र कुशाई जब होगी और पोस्टमार्टम होगा तो सारी चीज़ें तफसील से सामने आ जाएंगी। जी वकील साहब, मैं सब इंस्पेक्टर नासिर बात कर रहा हूँ। आप अपना और पुलिस का क्यों वक्त बर्बाद कर रही हैं? वो लड़की फिजा तो पागल है। वो कहती फिर रही है कि मेरी बहन का कत्ल किया गया, हालांकि उसकी मौत तो TB से हुई थी। इंस्पेक्टर साहब, ये TB वाली झूठी कहानी तो सुनाना छोड़ दें। कोई सर पैर नहीं है इस कहानी के पीछे। अगर वो वाकई में बीमार थी, TB का इलाज कहाँ से करवाया जा रहा था? कौन सा डॉक्टर, कौन सा हॉस्पिटल, सब हमने मालूम कर लिया है। कहीं पर उसका इलाज नहीं हो रहा। मगर उसका इलाज तो हकीमी चल रहा था। मैंने खुद मामले की जांच की थी। क्या तफ्तीश की है आपने अभी तक, जरा बताएं मुझे। मकतूला का आपने पोस्टमार्टम करवाया? मकतूला के शौहर और उसके देवर का सेलफोन रिकॉर्ड, सेलफोन लोकेशन निकलवाई आपने? आप तो सिर्फ मकतूला की फैमिली को धमकियां दे रहे हैं। आपकी शिकायत लगेगी हायर अप्स को और मैं बताऊंगी कि किस तरह से आप एक केस को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दोबारा मुझे कॉल मत कीजिएगा। जी फिजा साहिबा, अनीला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और आपका शक बिल्कुल दुरुस्त है। अनीला को वाकई में कत्ल किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जी पता चला है कि उस पर तशद्दुद किया गया था। उसकी कलाइयों पर और गर्दन पर जख्म के निशान हैं। मैं जानती थी कि इस मजलूम को किसी ने कत्ल किया है। आप मुझसे वादा करें कि आप उसके कातिलों को ज़रूर सज़ा दिलवाएंगे। इंशाल्लाह कातिल ज़रूर कानून की गिरफ्त में आएंगे, आप परेशान ना हो। हमने अकील का और बाकी लोगों का सेलफोन रिकॉर्ड भी निकलवाया है और सेलफोन लोकेशन भी निकलवाई है। बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि जिस रोज़ अनीला को कत्ल किया गया है ये लोग वाकई में शादी पर शहर से बाहर थे या वहीं मौजूद थे। बहुत बेवकूफ बना लिया तूने हमें, अब नहीं बचेगा। कहा था ना हमारे साथ फ्रॉड नहीं करना, बहुत महंगा पड़ेगा। अरे दिमाग तो खराब नहीं है तुम लोगों का, मैं तो जानता भी नहीं तुम लोगों को। जानता है नहीं है, लेकिन अब जान जाएगा बेटा। पुलिस में रिपोर्ट करा दी हमने, जब वो लटकाएंगे ना उल्टा सारी याददाश्त तेरी याद आएगी। छोड़ मेरा, छोड़। शर्म से डूब मारो। पुलिस की वर्दी पहन के मुजरिमों का साथ दे रहे हो। मुजरिम?
नहीं, हमने कोई जुर्म नहीं किया। जिस दिन उसका इंतकाल हुआ हम तो घर पे नहीं थे। बोल शमशाद। हाँ इंस्पेक्टर साहब, उस दिन तो अम्मा, मैं और भाई सुल्तानी गए हुए थे। गए होगे, बिल्कुल गए होगे, लेकिन 5 बजे वापस लौट आए थे और अनिला का कत्ल हुआ 6 से 7 के दरमियान। ये फ़ोन लोकेशन साबित करती हैं कि 6 से 7 के दरमियान तुम दोनों वापस इसी घर में मौजूद थे। लेकिन उस दिन तो घर रह गए थे इनके फ़ोन। तुम खामोश रहो, तुम्हें तो मैं देख लूंगा। अनिला के नाखून से मिलने वाले स्किन टिश्यूज के डीएनए रिपोर्ट भी जल्द आने वाली है। बच नहीं सकोगे अब तुम लोग। हाँ भाई, क्यों मारा उस मासूम को तुमने? अकील भाई, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं, आप अपना जुर्म कबूल कर लें, बेहतर रहेगा। वो साहब, वो तो एक हादसा था, हम उसे मारना नहीं चाहते थे। हमें तो सिर्फ उसकी बहन के पैसों से लालच था। चंद माह तो सब कुछ ठीक चलता रहा, फिर उसने पैसे मांगने से इनकार कर दिया, और ना सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि ताने देती थी। मुझे कहती थी तू बुढ़ा है, बुढ़ा है। नहीं मांगूंगी पैसे, जो करना है कर लो। जबान चलाएगी, तेरी जबान काट कर रख दूंगा मैं। और तेरे बाप ने होशियारी करके मुझसे 70,000 ऐठ लिए ना, देख 70 के 1.5 लाख ना लूं ना तो मेरा नाम बदल देना तू। हाँ तुम एक काम करो, नाम बदल ही लो। जबान काटनी है, जबान भी काट दो, गूंगा कर दो। नहीं मांगूंगी मैं, तुम भिखारियों के लिए भी पागल हो क्या? डर गई? जबान तो तुम्हारी कैंची की तरह चलती है, और इतने से बाजे से तुम डर गई? सुन रहे ना, देख रहे ना किस तरह पटट पटट इसकी जुबान चल रही है। अरे मैं तो कहती हूँ इसकी जुबान भी काट दे और चुटिया भी काट दे, और इसकी तो नाक रगड़ा दे कल बुई की। अम्बा जी जो करना है ना, जो कर सकती हो कर देख लो। मैंने कह दिया है बुढ़े में अब अपनी बहन से नहीं मांगूंगी कोई पैसा। तुझसे तो मैं बहुत नफरत करती हूँ, समझे? उसका इनकार सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कब इसका गला घोट रहा था। बस इतना याद है कि शमशाद और अम्मा ने अनिला को पकड़ा हुआ था और मैं गला घोट रहा था। काश उस वक्त अम्मा मुझे रोक लेती तो ऐसा ना होता। और फिर मैंने उसके बाद फौरन नासिर को फ़ोन किया कि आके मामले को संभालें। किस कदर हैवानियत है तुम लोगों में। पैसों के लालच में आके उस मासूम की जान ले ली, एक बच्चे से उसकी मां छीन ली तुम लोगों ने। ले चलो उन सबको और इस बुढ़िया को भी लेके आओ। मैंने नहीं मारा, इन्होंने मारा। चल, तुझे भी मैं देखूंगा। वकला के दलाइल और शवाहिद के जायजे के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अनीला की मौत तबई नहीं, बल्कि उसे उसके शौहर अकील ने अपनी मां और भाई की मावनत से गला घोट कर कत्ल किया। लिहाजा यह अदालत ज़ेर दफ़ा 302/34 के तहत मुल्ज़िम अकील को सजाए मौत, जबकि मकतूला की सास जुलेखा बीबी और उसके देवर शमशाद को मावनत के जुर्म में उम्र कैद की सजा का हुक्म सुनाती है। और सब इंस्पेक्टर नासिर ने कानून का मुहाफिज होते हुए न सिर्फ जुर्म को छुपाया बल्कि कार्य सरकार में मुदाखलत भी की। लिहाजा यह अदालत सब इंस्पेक्टर नासिर के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई करने का भी हुक्म देती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।